दो बच्चों की लड़ाई होगी, एक वो जो किताबें पढ़ के बड़ा हुआ है और एक वो जो यूट्यूब देख के बड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िनाबे वाला मैंने साहिल अदीम साहब की ये वीडियो अभी देखी, जैसे जो मैंने शुरू में शेयर भी किया कि यूट्यूबर वर्सेस अ बुक रीडर। मैं वीडियो सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने खोल के मेरा दुख बयान कर दिया। मेरे दिल पे ऐसी ग्रां गुजरी ये बात कि आने वाले दौर में एक यूट्यूबर रीडर की और बुक रीडर की आपस में क्लैशेज होंगे, उनकी लड़ाइयाँ होंगी, उनके बहस मुबासे होंगे, उनकी डिबेट्स होगी। जी हाँ, बिल्कुल होंगी। जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है ना, मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि ये यूट्यूब है, यहाँ से मैम आपको लिंक भेज देंगी, उस लिंक पे जाके आपने वीडियो देखनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, मैम आपको स्लाइड्स भेज देंगी, वो स्लाइड्स आपने याद कर लेंगे, लिहाजा आपका पेपर डन। हम पास हो जाते हैं, हमारे नंबर आ जाते हैं, सेमेस्टर खत्म हो जाता है, अगले सेमेस्टर की फीस भर देते हैं, सेम प्रोसेस चक्कर चलता रहता है। ठीक है, कोई इशू नहीं, हमारे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को नंबर ही तो चाहिए होते हैं, ग्रेड्स तो चाहिए होते हैं ना। कॉन्सेप्ट का तो मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके, ये कह सकती हूँ रीडिंग की वो किताबें जिन्हें इल्म की मोती कहा जाता था, उनकी हमारी ज़िंदगी में अब अहमियत ही ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की सिर्फ 19% यूथ है जो कि किताबें पढ़ती है, और बाकी 70% आवाम है जो बस यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखती, इंटरटेनमेंट वाली वीडियोज़ देखती है। उन्होंने भी किसी काम की वीडियोज़ नहीं देखनी होती, यानी कि पढ़ने वाला तो कोई काम हमने करना ही नहीं है ना। उसके बाद एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये, यूट्यूब से पढ़ने वाले बंदे, हाँ मैं मानती हूँ कि यूट्यूब से पढ़ने से इंसान की जो विजुअलाइजेशन होती है वो तेज़ हो जाती है, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी बंदे ने कहा था कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो का 1 मिनट देखते हैं ना, किसी क्रिएटिव वीडियो का, तो आपको जो बात उसे 1 मिनट में समझ आ सकती है ना, वो किताब से आपको 1.8 मिलियन लफ्ज़ पढ़ने के बाद समझ में आती है। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन वो 1 मिनट में वो आप बात जो समझते हैं ना, वो 1 मिनट बाद आप भुला देते हैं। यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो बनती है, हमारा कॉन्सेप्ट तो बनता है, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी। जो चीज़ हम खुद स्ट्रगल करके हासिल करते हैं, जो चीज़ आपने 1.8 मिलियन वर्ड्स पढ़ के गेन करनी है, वो आप 1 मिनट में आपको कोई बता देगा, आपको उसकी कैसे कदर होगी, वो आपको कैसे याद रहेगी, वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रह सकती। यही वजह है कि हमारी जो अपनी माइंड की इमेजिनेशन की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है, हमें वीडियोस देखने से जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो इनहेंस हो जाता है। जब हमारा स्क्रीन टाइम इनहेंस होता है तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में डोपामाइन इस हिसाब से रिलीज होती है कि हम इतनी खुशी और मसरत महसूस होती है, एक्साइटमेंट फील होती है यूट्यूब देखते हुए। जबकि हम किताबें पढ़ते हैं तो वो सेम एक्साइटमेंट हमें फील नहीं होती। दैट्स व्हाई वी फील दैट बुक्स रीडिंग इज अ बोरिंग हैबिट। या अब ये सदी यार वीडियोस देखने की है। सवाल ये है कि इसके अलावा हम क्या करें। एक छोटा सा सेमेस्टर होता है तो उसके लिए हर किताब के लिए हम हर बुक की हम एक बुक खरीदें और उसको पढ़ें, तो इतनी किताबें भी महंगी हैं। यार ये बात ठीक है, मैं एग्री हूँ इस बात से। ये सबका साझा गम है कि छोटा सा सेमेस्टर होता है, उसके लिए हम किताबें खरीद के क्या करें भाई। अगले सेमेस्टर में वो बदल जानी होती है, किताबें भी इतनी महंगी होती है। फिर ऐसा नहीं कि एक किताब से आपका गुजारा हो जाएगा। एक किताब को समझने के लिए ना, यानी कि एक सब्जेक्ट को समझने के लिए आपके पास तकरीबन 3 से 4 किताबें तो होनी ही चाहिए। राइट, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्यों हम माइनर सी कोशिश भी नहीं कर सकते किताबें पढ़ने की। बेशक हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन छोटे से स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। बुक रीडर्स आर लीडर्स। मैंने एलॉन मस्क की बायोग्राफी पे एक वीडियो बनाई, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताए। ये तस्वीर है एलॉन मस्क की तब की जब वो वेकेशंस पे गए। आप देख सकते हैं कि एलॉन मस्क एक ऐसा बंदा है, स्टडी उसने फिजिक्स की है, एकेडमिक बैकग्राउंड है वो उसका और है, लेकिन उसने इतनी फील्ड्स में इतना ज़्यादा काम किया है कि उनको नंबर 1 पर ले आया है। कैसे? क्या स्पेस एक्स का और टेस्ला का आपस में कोई ताल्लुक था? नहीं था। उसने इतना सब गेन कैसे किया भाई? बुक रीडिंग। उसकी बुक रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसकी बुक रीडिंग का नतीजा था कि जो उसने इतनी सारी फील्ड्स में इतना अच्छा और इतना ग्रेट किस्म का वर्क दिया। और हमारे पास तो सिर्फ हमारी अपनी ही एक ही फील्ड है, अपना एक डोमेन है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसमें भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर सके। हमें पता है वैलेंटाइन डे कब होता है, हमें पता है मदर्स डे कब होता है, फादर डे कब होता है, टीचर्स डे पता है। क्या आपको पता है कि 23 अप्रैल को बुक डे भी होता है? उसे भी मनाना चाहिए। लेकिन हमने तो ऐसे काम करना ही नहीं है जिससे मुल्क कौम को या हमें खुद को फायदा हो। हमने खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम ही करने टिका ले रखा है। पाकिस्तान की हुकूमतें आती हैं, पीटीआई की आई, नवाज शरीफ की आई, वही जिसकी आई। मुझे तो सियासत में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिसकी भी हुकूमतें हैं कि उनमें से कभी भी किसी गवर्नमेंट ने बुक रीडिंग को प्रमोट किया नहीं किया। ये जो इनफरादी हालत ये है कि हम बुक पढ़ने वाले बंदे को किताबी कीड़ा बोलते हैं। भाई पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो किताबें कैसे खरीद लें। लेकिन जब उनके पास मोबाइल आ गया है तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह या हाफिज़, पहले तो चलो कहीं से पॉकेट मनी सेव करके किताबें खरीद लेते हैं, अब तो हमारे पास मोबाइल फोन किताबें लेने की क्या ज़रूरत है। फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप वगैरह देखो, रैश करो। मुझे देखो, लोगों का सबसे बड़ा दुख है कि भी जो लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रियाँ वाले हैं, PhD स्कॉलर्स, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती पाकिस्तान में।
और जो लोग अनपढ़ गवार हैं वो इतने बड़े बड़े बिजनेस, इतनी बड़ी एम्पायर एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे लोगों की कदर ना हमें आपस में एक दूसरे की है ना गवर्नमेंट को। रिसर्च के मुताबिक 6 मिनट किताब पढ़ने वाले शख्स की मेंटल हालत बहुत अच्छी हो जाती है, उसका स्लीप साइकिल बेस्ट हो जाता है, उसका दिमाग जो है खुल के काम करने लग जाता है। इसलिए यूट्यूब को छोड़ दें, किताबें पढ़ना शुरू कर दें। अब ज़रूरी नहीं कि आपने अपने सिलेबस वाली ही किताबें पढ़नी है, आपके सिलेबस के अलावा भी दुनिया में हज़ारों अच्छी बुक्स हैं, आप वो पढ़ सकते हैं।